इसमें हम जान लेते हैं किस तरीके के ये नए सेक्टर बसाए जाएंगे और कहाँ पर ये लोकेशन ये आएगी। मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी देखिए इसमें ये नया प्लान है, ये टोटली नया प्लान बनाया जा रहा है जो कि यमुना अथॉरिटी के द्वारा। दिखाता हूँ सेक्टर 5 ये पड़ेगा कहाँ। अगर आप देखिए यहाँ पर ये मेरा गाँव है मिर्जापुर विलेज, रेजिडेंशियल के सेक्टर बनाए गए थे अथॉरिटी में। ये 2009 वाली अलॉटमेंट का एरिया है अगर आप ये सारी चीजें देखोगे। सभी साथियों को जय श्री राम। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको भी बताएं एक यमुना की तरफ से लेटेस्ट स्कीम आने वाली है और ये कौन से मंथ में स्कीम आ रही है, इसमें क्या डेट में बदलाव क्या रहे जा रहे हैं और क्या रेट में भी इसमें बदलाव क्या रहे जा रहे हैं, नया रेट क्या रहने वाला है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये दोस्तों सेक्टर 5 के अंदर आने वाली है। रेजिडेंशियल प्लॉट ये लेकर के आने वाली है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यमुना अथॉरिटी यहाँ से आगे काफी सारी स्कीम लेकर के आने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्कीम आएगी, फिर उसके बाद कमर्शियल और अदर भी स्कीम इसकी आएंगी जो कि इंस्टीट्यूशनल प्लॉट वगैरह उन सारी चीजों के लिए होती है। स्कीम कब आएगी और कितना प्लॉट इसमें रखे जाएंगे और क्या रेट इनका रहने वाला है। तो अगर आज की डेट में अगर मैं सर्किल रेट की बात करता हूँ तो मार्च में इन्होंने अपडेट किया था यमुना अथॉरिटी ने, जो कि 25,900 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से अपना सर्किल रेट दिखा हुआ है। तो क्या आज की डेट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर जिस तरीके की लोकेशन इन्होंने क्लियर करी है कि भी जो स्कीम आएगी वो सेक्टर 5 के अंदर आएगी, तो अगर आपका बजट यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 20 से 25-30 लाख रुपए के लमसम में आप कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो ये स्कीम में आपको इंतजार करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सीधी सी बात है, आपको एक रीजनेबल और सर्किल रेट की बात करूं तो यहाँ पे 25,900 रुपए का जो रेट है, इस रेट पर अगर आपको यमुना के अंदर कहीं भी पर भी प्रॉपर्टी अगर आप की रेट में आपको मिल रही है तो डेफिनेटली आप या तो आबादी में भी जा सकते हो, 7% किसान कोटा में भी जा सकते हो। वैसे तो आज की डेट में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, चाहे आप आबादी की प्रॉपर्टी में जाइए, चाहे आप 7% किसान कोटा प्लॉट में आप जा सकते हैं, जो कि अगर आप देखोगे तो रजिस्टर्ड प्लॉट आज की डेट में किसान कोटा भी 60 से 62,000 रुपए स्क्वायर मीटर का हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जो नया सेक्टर जो बसाया जाएगा, इनके अंदर कितना टाइमिंग लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 2009 की स्कीम है, आज तक उनका अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत सारे अलॉटियां भी 2009 के टाइम से लेकर अभी तक जिन लोगों को अभी तक यहाँ पर पोजीशन नहीं मिला है, या फिर जैसे कि सेक्टर 20 के अंदर से काफी सारे ऐसे पॉकेटों के बारे में सुनने को आया था कि ये शिफ्ट करे जाएंगे, तो मे भी हो सकता है इनको भी शिफ्ट इधर उधर किया जाए। अभी कोई लोकेशन इसमें कोई क्लियर नहीं किया यमुना की तरफ से। नई स्कीम के अंदर क्या है कि वो सेक्टर 5 के अंदर आ रही है। अब सेक्टर 5 की अगर लोकेशन आप देखोगे तो ये टोटली बहुत ही ज्यादा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे कि इंडस्ट्री एरिया सेक्टर 28, 29, 32, इसकी भी बिल्कुल बैक साइड में, यानी कि खुर्जा, अगर आप देखोगे खुर्जा और जेवर वाला जो कनेक्टिविटी रोड है उस साइड की तरफ ये नए रेजिडेंशियल सेक्टर ये बनाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर के, तो इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे फ्यूचर में नए सेक्टर बनाए जाएंगे जो कि आसपास एयरपोर्ट के आसपास ही रहेंगे। लेकिन आज की डेट में सवाल ये होता है कि भाई आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आप 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में यहां से अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। इस स्कीम का तब आपको फायदा है, तब आपको इनिशियली इसका कोई भी ना कोई इंस्टेंटली रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। बाकी अगर लोकेशन की बात करूं तो देखो यमुना एक्सप्रेस वे से कम ये 8 से 10 किलोमीटर की और यानी कि लेफ्ट वाले एरिया में ये पड़ेगी। यमुना एक्सप्रेसवे से काफी दूर ये लोकेशन हो जाएगी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा उससे बेहतर है, या तो आप आबादी के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए इसी प्राइस के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम नए सेक्टर के अंदर एक्वायरमेंट होनी है, फिर उसके अंदर रोड, नाली, सीवर का ये सारे डेवलपमेंट होने। तो अथॉरिटी इसको टाइमिंग के पूरे प्रोसेस की अगर बात करें तो ये पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 से 5 साल का आपसे टाइम लेगी, जो कि कम से कम 3 से 5 साल और एक्स्ट्रा करके ये आपको पोजीशन दे। तो डेफिनेटली ये नो डाउट के प्रॉपर्टी आपको बहुत चीप रेट में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोकेशन देखोगे, मौके पर लोकेशन अगर आप जाके देखोगे, अगर ये सेम चीज अगर आप आज की डेट में सेक्टर 16 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोकेशन भी काफी बढ़िया हो जाएगी अगर आप इसके अंदर भी अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो। नए सेक्टर जो भी बसाए जाएंगे उनमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है आपको इंस्टेंटली वहां से कोई भी रिटर्न मिल जाएगा, कोई भी वहां पे डेवलपमेंट हो जाए। अथॉरिटी अपने प्रोसेस के हिसाब से ही नए सेक्टर की प्लानिंग कर रही है, जो कि 2041 तक वो डेवलप करे जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि भाई इस स्कीम में अभी आपका प्लॉट निकल जाए और आपको आप करोड़पति बन गए। बहुत सारे ऐसे आपको रूमर्स बताए जा रहे होंगे और बहुत हवा हवाई में बातें भी करी जाती हैं
कि भाई निकलते ही 2 करोड़ का हो जाएगा, 1 करोड़ का हो जाएगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, मौके पे सारी चीजें सिनेरियो के हिसाब से चलती है। और मार्केट रेशियो अगर देखा जाए तो जिस तरीके की डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है, तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट इतना ओवर प्राइस जा चुका है कि वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज की डेट में इतना रेडी नहीं है। अगर है तो फिर उनके बजट में वो सारी चीजें नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा मेन मोटिव यही है कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इसी स्कीम के बारे में आप इंतजार करते हो, नेक्स्ट मंथ में पहले सुन रहे थे कि जून में आएगी, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे अभी ये डिले करके इन्होंने जुलाई में भी ये आ सकती है, जो कि 2000 से लेके 2500 इसमें टोटल प्लॉट आने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई आज की डेट में अगर आप सेक्टर 18, 20, 22D या फिर सेक्टर 25 के अंदर जो मास्टर प्लान 2031 का था उसके अंदर ही आप ये सारी चीजें देख लीजिए कि 2008-9 से लेकर और अभी तक का टोटली इतनी टाइम ड्यूरेशन में कोई खास ज्यादा इतना डेवलप नहीं है। जितना भी डेवलपमेंट था वो सेक्टर 18 के अंदर मोस्टली डेवलपमेंट किया गया था। सेक्टर 17 देख लीजिए, कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। 20 के अंदर भी आप देखेंगे तो कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। इनफैक्ट अभी जितने भी जो यहाँ पे 300 मीटर के पॉकेट थे सेक्टर 20 के अंदर, उन पर भी सस्पेंस चल रहा है, जो कि भट्टा पार्सल के किसानों ने वो केस वो जीत गए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उन पॉकेटों को भी शिफ्ट करके जाना है। तो ये कहीं ना कहीं टाइम की ड्यूरेशन में आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप इंतजार कर रहे थे कि भाई स्कीम आएगी तो ही हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अब सीधी सी बात है यार, देखो एक प्लॉट को खरीदने के लिए 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं। एटलीस्ट 150 लोग लाइन में लगे हुए हैं एक प्लॉट को खरीदने के लिए। 2000 प्लॉट आएंगे ओनली, और 2000 के लिए लाइन कम से कम अगर बात करोगे 1,00,000-2,00,000 फॉर्म इसके लिए आ जाएंगे। अब उसमें भी निकले ना निकले तो उससे बेहतर है आप एक अच्छी रिसर्च करें, एक अच्छी गाइडेंस के पास जाएं, तो जो कि आपको अच्छे से तरीके से बता सके कि आसपास इतने ही प्राइस में आपको अदर प्रॉपर्टी ऑप्शन भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपको अदर लोग नहीं बताते होंगे, लेकिन आप अगर सही से कंसल्ट करें, सही से रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली आप इसी बजट के अकॉर्डिंग, जो कि अथॉरिटी का सर्कल रेट है, अब आप अगर अथॉरिटी में निकल जाता है तो उसके लिए कम से कम 5 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब वो आपको मौके पर देखने को मिलेगी चीजें। लेकिन इसी रेट के अंदर अगर आप देखोगे तो, और अगर जैसे 25,900 का रेट है तो 25,900 में अगर आप 2-4 हजार रुपए और मिलाओगे तो हो सकता है आपको अलॉटमेंट लेटर वाला भी अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको रजिस्टर्ड होते ही और मौके पे लगते ही आपको देना स्टार्ट हो जाएंगे। % किसान कोटा प्लॉट की बात करें तो ये बढ़िया प्रॉपर्टी ऑप्शन है, लेकिन आज की डेट में मार्केट में इतनी सैचुरेशन बनी हुई है कि कोई भी इन्वेंट्री साफ सुथरी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं इनफैक्ट 15 दिन से वर्क कर रहा हूँ और लास्ट में बना दिया, आप लोग सपोर्ट इतना कर देते हो कि उसी वजह से मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूँ। अब काफी सारे लोगों के फोन कॉल्स आए थे, उनके लिए टास्क पे मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। अब जैसे ही वो अच्छी चीज कोई मिलेगी तो डेफिनेटली उनके साथ वो अपडेट करी जाएगी। लेकिन मैं आपको इस बता देता हूं कि भाई अगर आप इंतजार कर रहे हो तो ये आप ये मत सोचना कि अगर आप हमारा निकल जाएगा तो हम उसको तुरंत ही एग्जिट करके निकल जाएंगे। उसके लिए कम से कम आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आपका अथॉरिटी में निकले तो उसके लिए भी आपको कम से कम 5 से 7 साल या 10 साल का टाइम आपको 100% देना पड़ेगा। इससे बेहतर आप इसके अलावा जो मल्टीपल ऑप्शन में सेक्टर 18, 20, 22D, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं सेक्टर, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप आज की डेट में इन सेक्टरों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली अगर आप 2 से 3-4 साल भी अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 2 गुना रिटर्न तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बसापत स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीशन मकान वगैरह ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 12-14 साल इनमें बीत चुकी हैं इनके डेवलपमेंट में। तो मोस्टली ज्यादातर फोकस रहेगा 2031 वाले प्लान के अंदर, जो कि अपने गांव के, मेरा गांव सेक्टर 18 का आपको सबको पता है कि सेक्टर 18 में मिर्जापुर नीलोनी विलेज है, तो उसके आसपास काफी सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप स्कीम के इंतजार के चक्कर में बैठे रहो, उसमें भी रिस्क है भाई, निकले ना निकले वो भगवान के हाथ में है या फिर किस्मत के हाथ में आपकी। अगर किस्मत हुआ तो निकल सकता है, अदरवाइज देखो हर बार कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी 2-3 बार कोशिश करी है तो नहीं निकला है। मैंने अपना किसान कोटा भी लगाया था, उसमें भी नहीं निकला था। तो मैं चीज बता रहा हूँ कि आप इस भ्रम में मत रहना कि भाई अगर हमको स्कीम में प्लॉट मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अब जो नई स्कीम आएंगी। अब आसपास जैसे कि अगर इसके बाद एक जो अथॉरिटी प्लान कर रही है स्कीम की, वो सेक्टर 22D की तरफ कर रही है, जहां पर इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग और इंडस्ट्री वगैरह ये सारा चीज, अगर यूनिवर्सिटीज वगैरह देखोगे तो ये सारी चीज मौके पे डेवलपमेंट हो रहा है इनका। तो
एक ऐसी पीक पॉइंट लोकेशन बन जाएगी। जैसे आप एज ग्रुप का आप देख लीजिए, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसकी अपडेट बहुत जल्दी मैं लेकर के आने वाला हूं। तो उसके अगर आप देखोगे तो सेक्टर 22D की तरफ काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। वो आबादी में भी मिल सकती है, आपको किसान कोटा में भी मिल सकती है, रेजिडेंशियल या फिर अथॉरिटी प्लॉट के अंदर भी मिल सकती है। तो आप आसपास के एरिया में आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्द अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप स्कीम वगैरह के ये सारी चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं यमुना की प्रॉपर्टी बुरी है, लेकिन ये हो सकता है कि भाई आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज जो जिस प्राइस पे आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस प्राइस पे आपको जल्दी से एग्जिट होने का टाइम नहीं मिलेगा। इसमें कम से कम आपको होल्ड करना पड़ेगा 5 से 10 साल के लिए प्रॉपर्टी को, तभी आप एक अच्छा खासा वहां से रिटर्न ले जा पाओगे। और उसमें लगेगा टाइम, क्योंकि आज की डेट में आपको भी पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 2009 की स्कीम से लेकर अभी तक काफी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी डिस्प्यूट काफी बचे हुए हैं पूरी ईडा के पास में। तो ये सारी चीजें अगर क्लियर हो जाए तो अथॉरिटी फिर उसके बाद प्लान करे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। अब ऐसा नहीं है कि नए सेक्टर आप खुद जाए फिर जेवर इधर उधर आप बसा दो और वहां जाके परचेजिंग शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा सा मीडिया के आप इन्फ्लुएंस उससे बचो कि आपको ज्यादातर हवा हवाई दिखाया जाता है। आप रियलिटी पे फोकस करो और मार्केट के अंदर आपको घूम के, ऐसा नहीं है आप घर बैठे आप कोई भी प्रॉपर्टी आप रिसर्च करके बैठ जाओगे। मार्केट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी, लोकेशन पे आपको आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा क्या सिनेरियो चल रहा है, किस हिसाब का चल रहा है, तो आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे यमुना के अंदर। की वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही था, एक आपको अवेयरनेस देनी थी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा हवा हवाई कर रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, 2 करोड़ का हो जाएगा, 4 करोड़ का हो जाएगा, 5 करोड़ का हो जाएगा। जो यमुना की कमी है उनके बारे में भी अपनी ऑडियंस को बताया करो, अपने व्यूअर्स को बताया करो, ताकि उनको एटलीस्ट सच्चाई तो पता लग सके। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही था। मैं आपको बाकी एंड में अभी लोकेशन बता देता हूँ, मैं मैप पे ले करके कि ये लोकेशन पड़ेगी कहाँ, क्योंकि काफी डिस्टेंस हो जाती है यमुना एक्सप्रेसवे से भी, वैसे जेवर एयरपोर्ट के नियर बाई पड़ेगी भविष्य के हिसाब से। तो चलिए मैं अभी आपको मौके पर आपको दिखाता हूँ नक्शे के अंदर कि ये किस तरीके से सेक्टर डेवलप करे जाएंगे नए फ्यूचरिस्टिक। अभी ये मास्टर प्लान 2041 यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, यानी कि फेज 1 मास्टर प्लान 41 से 31 वाला ऑलमोस्ट हमारे एरिया तक ही था, जो कि जेवर से पहले पहले पड़ जाता है। तो अब इसमें हम जान लेते हैं किस तरीके के ये नए सेक्टर बसाए जाएंगे और कहाँ पर ये लोकेशन ये आएगी। मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी देखिए इसमें ये नया प्लान है, ये टोटली नया प्लान बनाया जा रहा है जो कि यमुना अथॉरिटी के द्वारा बसाया जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनल होकर वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर हम कलर से अगर इसमें देखेंगे तो येलो कलर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये रेजिडेंशियल के लिए, ये आबादी के लिए, फिर आबादी एक्सटेंशन। रेड कलर वाला जो एरिया रहेगा वो कमर्शियल एरिया है और ये पर्पल कलर का आप देख रहे हैं इंडस्ट्री एरिया है। तो ये सारी चीज़ें बाकी आप कलर के अकॉर्डिंग आप पूरा ये मैप आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी PDF इसकी सेंड भी कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मुझे DM कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेक्टर 5 ये पड़ेगा कहाँ। अगर आप देखिए यहाँ पर, ये मेरा गाँव है मिर्ज़ापुर विलेज। इसमें देखिए मिर्ज़ापुर विलेज में आप आसपास अगर देखोगे तो सेक्टर 18, सेक्टर 20, ये सारी चीज़ें जो येलो कलर का है ये टोटली रेजिडेंशियल के सेक्टर बनाए गए थे अथॉरिटी में। ये 2009 वाली अलॉटमेंट का एरिया है। अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो क्योंकि मिक्स है, ये 41 के अंदर आपको पूरे ये हाईलाइट कर दिया कि भाई इस तरीके से पूरा डिज़ाइन है, 31 का भी कंबाइंड करके। अब यहाँ पर देखिए रेजिडेंशियल के लिए जो येलो कलर वाले आपको ये देख रहे हैं, ये सेक्टर 6 होगा, ये सेक्टर 5 है। यानी कि सेक्टर 5 आप देखोगे तो यहाँ पड़ेगा ये सेक्टर 5। सेक्टर 5 के आसपास ये देखिए इंडस्ट्री के लिए सेक्टर 10 भी है, फिर सेक्टर 33, 32, 28, 29, इस तरीके से ये सेक्टर जो कि आपको पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए आरक्षित पूरे सेक्टर है। इनमें ऑलरेडी फंक्शनल है कंपनी कुछ तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, अब ये विलेज कौन सा पड़ेगा सेक्टर 5 के पास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कलूपुरा, यानी कि ये देख रहे हो आप सेक्टर 4 कलूपुरा कपना, ये यानी नहर पार वाला जो एरिया आप कह सकते हैं इसको। तो उस साइड में ये सारे सेक्टर ये नए फ्यूचर में प्लान करे जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 सेक्टर और नए रेजिडेंशियल ये बनाए जाएंगे जेवर एयरपोर्ट के पास। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हो सकती है। लेकिन आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि जो कि आज की डेट में आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना चाहते अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल 2 साल या 3 साल मैक्सिमम। तो उनके लिए जो पहला फेज़ है 2031 मास्टर प्लान वाला, ये वाला एरिया जो आप इसके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिल ले जाएगा।
बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप लोग काफ़ी बढ़िया सपोर्ट करते हो, आप लोगों की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो जाता हूँ और कंटिन्यूसली वीडियो नहीं ला पाता हूँ। तो यार मेन चीज़ यही है, आप अपना इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखें। तुम्हारा भाई आपके लिए एक रियलिटी व्यू के साथ आपको पूरी यमुना के बारे में आपको बताता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।